कुछ ही घोषणाएं हो रही, जैसे पुरानी सड़कें जो बनी हुई थी उनको नई सड़कों की तरह सैंक्शन करा दिया, जबकि पुरानी सड़कें अगर खराब है तो उनको रिपेयर का आप सैंक्शन करा सकते हो, लेकिन उन्होंने नई सड़कों के हिसाब से सैंक्शन करवा दिया जो कि सही नहीं है। उसमें एक तरह से कुछ हेराफेरी है उस बजट में। बीनर में 100 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा की, लेकिन अभी भी 100 बेड वहाँ नहीं है, बल्कि कोई सुविधा भी बीनर हॉस्पिटल में नहीं है। कानौर में मॉडल हॉस्पिटल की घोषणा की, लेकिन वहाँ पे अभी नाम भी मेरे ख्याल से नहीं बदला, वहाँ पे नहीं बदला। ITI की घोषणा की कानौर में, उसकी भी कोई स्वीकृति नहीं आई। फिर 5 साल होने को आए करीब करीब, तहसील भवन की इन्होंने कहा था कि हम आते ही तहसील भवन बनवा देंगे, लेकिन तहसील भवन भी अभी तक कहीं नजर नहीं आया। कॉलेज के लिए नगर पालिका ने जमीन बताई, उसको दरकिनार करके एक पंचायत में जाकर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक पंचायत में जाकर के भवन का शिलान्यास करवाया मुख्यमंत्री जी से, और वो बन रहा है। और उसमें दूसरी बात यह है कि उनके एक पार्टनर है बेरुलाल जी सालवी, उसकी जमीन पास में है, इसलिए उस जमीन वहां पर जाकर के इसका उद्घाटन करवाया है ताकि उसके भाव बढ़े। वहीं पर अब ADJ ऑफिस भी ले जाना चाह रहे हैं, वहीं पर SDO ऑफिस भी ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को इस तरह से उससे सुविधा होगी, इतनी दूर कौन जाएगा। और बालिका स्कूल, बालिका कॉलेज है, बालिकाएं 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगी, लेकिन वो अपने हट गंतव्य पे अड़ी हुई है। वहाँ का जो इंचार्ज है उसने धमका करके उसको वहाँ से हटा दिया। एक पत्रकार को भी धमकी भरा पत्र लिखा, उसको लेकर के हमने आंदोलन की घोषणा की थी, और उसमें फिर प्रशासन ने हमारी बात को मान करके जो जांच करवाई थी CO से, CO साहब ने भी माना कि जो वहाँ पर इंचार्ज है वो बहुत गलत है, उसको हटाया जाना चाहिए, तब उसको हटाया गया, और जो सर्जन है उसकी पोस्टिंग की यहाँ पर हुई वापस। लेकिन विधायक ने एक इंटरव्यू देकर के कहा है कि उन्होंने भली पोस्टिंग करा दी हो, मैं उसको ज्वाइन नहीं करने दूंगी। हमारी ऐसी कोई जिद नहीं है, लेकिन जनता की मांग पर अच्छा सर्जन, वो सर्जन ऐसा है कि किसी के पास पैसा नहीं हो तो अपनी जेब से पैसा देकर के कहता था तू दवाई लिया भैया, मैं तेरे कर देता हूँ ऑपरेशन। ऐसे अच्छे सर्जन को, जिसके लिए कि लोग मेरे पास 40-50 लोग डिमांड लेकर आए थे, खेता खेड़ा के आसपास के लोग आए थे मेरे पास कि साहब ये सर्जन को काम नहीं करने दे रहे, इसको आप कुछ करो। उस सर्जन को वापस नहीं लाने देना चाहिए। जनता की मांग पे हमने बात उठाई थी, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, इनका राज चला जाएगा, उसके बाद चले लगेगा, लेकिन जनता को रिलीफ देने के बजाय इस तरह से अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बना लेती है विधायक हर चीज में, रेडियो बदल दिए। और अभी जो काम हुआ, अभी एक ये क्या नाम जिसका क्या किया था काम, कब्जा हटवाने का जो काम था, या जो ये जो भी अतिक्रमण का काम था, उसको हटाने के लिए चेयरमैन को जानकारी में नहीं कि वहां पर अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। कम से कम चेयरमैन की जानकारी में हो, पता चले कि कोई गलत है तो उसकी जानकारी जो चेयरमैन ऑर्डर देगी ना, ईओ तो इसका सेक्रेटरी होता है चेयरमैन का, लेकिन बगैर इनकी इजाजत के वो जाकर के विधायक के निर्देश पर ऐसा काम कर रहे हैं। जो भी पत्रकार कुछ भी विधायक के खिलाफ लिख देता है, उसको ये आड़े हाथों लेती है। एक पत्रकार को तो एडिशनल SP को थाने में बुला करके, उस पत्रकार को बुला करके उससे माफी मंगवाई, धमकाया, तेरे खिलाफ केस दर्ज करेंगे, तेरे खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। जो ठेकेदार है इनके, वो पत्रकारों को धमकाते हैं, और ठेकेदारों को इतना सिर चढ़ा रखा क्योंकि इनके खुद के कार्यकर्ता है, तो वो किसी की परवाह नहीं करते। आज रोडें कितनी बनी है, जितनी भी इनके कार्यकाल में बनी है, आप रोड को जाकर देखो 2 साल में खत्म हो रही है, कोई मतलब नहीं रहा इसका। तो इस तरह से जो माहौल बन रहा है वो आप सब लोगों के आंखों के सामने है। अपने अभी मीनार में जो बंगला है, डाक विरासत कालीन है और विरासत है हमारी पुरानी, और उसके लिए मैंने बात की, कलेक्टर से बात की, सबसे बात की, लेकिन कलेक्टर भी माने कि हाँ साहब ये विरासत है, इसको हम नष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन जिद के आगे आज भी वो PWD के नाम पे बोल रहा है, लेकिन वहां पर उन्होंने काम चालू करा दिया। काम चालू करा के जो गुड़शाला है उसको तो तोड़ दी उन्होंने, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे चलेगा वो डाक बंगलों को भी तोड़ देंगे। तो जो विरासत है, कई वर्षों पुरानी ये विरासत है, वो उस समय यहाँ पर जो मेवाड़ राज्य के समय पर यहाँ से जो यात्री जाते थे वहाँ विश्राम करते थे, वहाँ पर जो डाक जाती थी वो घोड़े यहाँ पर बदले जाते थे, लेकिन उस सब बातों को अनदेखी करके इन्होंने इस तरह का काम किया है।
कभी 200 यूनिट की बात करते, लेकिन अभी तक किसी को कोई रिलीफ मिली नहीं है। और 2000 यूनिट किसानों को देने की जो बात की है, उसमें भी नगर पालिका क्षेत्र के जो किसान हैं उनको इससे अलग रखा है। तो वो भी किसान हैं, उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? और जो पंचायत समिति में जो बजट आता है सरकार का, किस्तें आती है हर 6 महीने में, उन किस्तों को भी जानबूझकर डिले किया जा रहा है ताकि हमारी पंचायत समिति ढंग से काम नहीं कर सके। दूसरा जो काम किया उन्होंने ये किया कि जो पिछली सरकार की योजना है उनके नाम बदलना चालू कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि हमने देखो इंदिरा रसोई में हम 8 रुपए में खाना दे रहे, अरे भाई अन्नपूर्णा रसोई है, वसुंधरा जी जो अन्नपूर्णा योजना चालू की थी उसका नाम बदल के इन्होंने ये कर दिया। भामाशाह योजना को चिरंजीवी में बदल दिया, बात वो की वो है। इसी तरह भामाशाह कार्ड को जनाधार कार्ड बना दिया। और हमारे टाइम पर जो योजनाएं बिल्कुल पाइपलाइन में थी, जिसको थोड़ा सा जोर लगाने के बाद स्वीकृत होने की स्थिति में थी, उन योजनाओं पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बताऊं आपको, जैसे एक तो कसोटिया बांध, उसकी डीपीआर बन गई थी, अगर थोड़ा जोर लगाती तो कसोटिया बांध अगर अपने यहाँ सैंक्शन हो जाता तो वल्लभ नगर की आधी आबादी को पीने के पानी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पानी ग्रेविटी से यहाँ पर आता, उसमें कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती। एक बार खर्चा होता है, उसके बाद वो हर गांव अपना जो इस एरिया का है अमरपुरा तक, वो पूरे गांव जो है पानी से सरसब्ज हो जाते हैं। कार्यालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के लिए हमने तैयारी की थी और पूरे हमने बना के भी दिया था। सहमत भी सरकार थी कि हाँ भाई आपका बिंडर जो है सेंटर में पड़ता है, उससे सभी थाने कनेक्ट रहेंगे। वल्लभ नगर से एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो आएंगे तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि बिनर में खोल दिया जाए। वो इन्होंने आगे नहीं बढ़े। यहाँ पर वन विभाग का एसीएफ कार्यालय के ऑर्डर होने वाले थे, लेकिन सरकार बदल गई तो वो ऑर्डर अब बदल के कहीं और चला गया, लसाड़िया या शायद बांसी में कहीं चला गया ऑर्डर। फिर हमने लूणदा और सियाड़ समना में पुलिस चौकी की मांग की थी, जो होने वाली थी, क्योंकि लूणदा भी कानौर से काफी दूर है और सियाड़ समना भी बिल्कुल दूर है, पंगोरा के नजदीक है, तो वहां पर भी पुलिस चौकी की बात हुई थी। हमने पाटेड़ा कला में नायब तहसील कार्यालय की मांग की थी, वो भी होने वाली थी, वो भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाई। और खेरोदा में हमने पीडब्ल्यूडी एएन ऑफिस और विद्युत विभाग का कनिष्ठ अभियंता कार्यालय खुलवाया था, उसकी बिल्डिंग भी आज तक वो नहीं बना पाए। और जो गांव 80% से ज्यादा जनजाति बाहुल्य है, उनको टीएसपी में शामिल करने की हमारी 2018 में मैंने पत्र लिखा था, उस पत्र को भी इन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। ये सब बातें जो है आपकी आंखों के सामने, और जिस तरह से ये सरकार काम जो स्वस्थ परंपरा नहीं है, जिसमें ये है कि हिल मिलकर विकास का काम होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों को रिलीफ मिले। ये नहीं कि किसी एक पार्ट को रिलीफ मिले, एक पार्ट से दुश्मनी निकाली जाए। तो मेरा आपसे आपके द्वारा निवेदन है कि इस बात को आप जोर शोर से उठाएं, ताकि विधायक को थोड़ा पता चले कि कैसा क्या हो रहा है वो। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज तक मैं भी 1993 से राजनीति में हूँ, कभी भी अधिकारियों को पार्टी के फंक्शन में नहीं बुलाया जाता था। लेकिन अभी इस बार देख रहे हैं कि होली मिलन समारोह में एसडीओ, बीडीओ, पुलिस अधिकारी सभी मंच पर बैठे हैं और होली मिलन समारोह मना रहे हैं पार्टी कार्यालय, पार्टी के प्रोग्राम में। इसी तरह से अडिंदा में जो पार्टी का इनका कार्यक्रम हुआ, उसमें कलेक्टर साहब आए, उनसे भाषण भी दिलवाए। तो अधिकारी कितने दबाव में है ये आप सोच सकते हो। क्योंकि मुझे याद है कि जब बिंडर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, जब भैरव सिंह जी शेखावत सीएम थे और मुझे भी बुलाया गया था, मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था, बंडारा राव साहब उस समय एमएलए थे। तो वहां पर एक अफसर को कोई माला पहनाने के लिए आ गया है, तो भैरव सिंह जी ने कहा क्या इसको काहे की माला पहना रहे, बांटो, आप नीचे बैठिए, यहाँ ऊपर कैसे आ गए। उस अफसर को नीचे बिठा दिया, एसडीओ था उस समय शायद। तो ये भैरव सिंह जी के टाइम पर अफसरों को वो कहते थे, आजकल तो अफसर ही घोषणा करते हैं, अफसर ही शिलान्यास कर रहे हैं, अफसर ही भाषण दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी, मेरा ये मानना है कि बहुत गलत बात है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। हम राज्य सरकार को भी इस बारे में लिख के भेजेंगे कि साहब इस तरह से ये विधायक कर रही है, लेकिन आप लोग भी इस बात को पहुंचाओगे, बात सब तक पहुंचेगी तो उससे हो सकता है कुछ बदलाव आए, और यही हम चाहते हैं।